वचन में जाने से पहले, इस कलाम में से सीखने से पहले, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, खुदावंद की हजूरी में। खुदावंद आपके सामने आते हैं, आपके तख्त के सामने, जब आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, आपके इस जिंदा कलाम से सीखने जा रहे हैं। ये हमारी जिंदगियों के लिए एक आशीष, एक बरकत का कारण बने, एक बेहतरी का कारण बने। इससे जो भी हम सीखें हम औरों तक बांट सकें। आप हमको इस्तेमाल करें, आप हमको यूज करें एक वेसल बना के, हम आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग, आपका वचन औरों तक बांटने पाए। बाकी सब कुछ आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग न्यूज देखते हैं, कितने नहीं देखते? चलो, कितने पहले देखते हैं न्यूज? थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, राइट? कितने नहीं देखते हैं? कितने नहीं देखते हैं? नहीं देखते, कोई बात नहीं। आप भी अच्छा कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज जो इंडिया की चल रही है, वो चल रही थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर। आपने देखा था, राइट? स्टूडेंट्स जेनजी जिनको बोल रहे थे, बहुत जेनजी, राइट? यहाँ पे जेनजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत उधर चले गए, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग जनरेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरेशन है। हर काम जो अपने तरीके से करना चाह रही है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। हालांकि नहीं कर पा रहे हैं, पर कर रही है, कोशिश कर रही है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन जो है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे। तो अभी तक मैं देख रहा था एक चीज, कह रहे कि सबसे ज्यादा अभी तक के सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स क्रिएट हुए, मीम्स नहीं जिनको पता, चलो मीम्स मतलब चुटकुले, किसी को कटाक्ष करके, कटाक्ष इन द सेंस किसी के ऊपर स्टायर करके आप जब चुटकुला बनाते हैं, जोक करते हैं, तो उनको मीम्स बोलते हैं सोशल मीडिया के। तो कह रहे सबसे ज्यादा जो मीम्स क्रिएट किए हैं इस टाइम पे, वो जेनजी ने क्रिएट किए हैं इन द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जेनजी जो है बहुत आगे बढ़ रही है, कर रही है। और अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट अबाउट द लीक, पेपर जो लीक हुआ नीट का, उसके ऊपर वो कर रहे थे और उन्हें विक्ट्री भी मिली। एंड वी वर प्रेइंग फॉर देम, क्योंकि वो बच्चे हमारी आने वाली जनरेशन हैं। हम भी करते थे अपने टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटी में, पर उस टाइम पे क्या होता था, कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया इतना नहीं था। आप बैठे रहते थे, सारा दिन बैठे रहते थे, कोई आके पूछता नहीं था आप क्यों बैठे हुए। हाँ, अगर न्यूज चैनल आ गया तो आप न्यूज पे आ जाएंगे, वरना कोई नहीं। आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, आप बैठते पहले कम बाद में है और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट पहले आ जाती है कि यहाँ पे ये होने वाला है। प्रेज गॉड। पर आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं, वो हर किसी की लाइफ की स्टोरी है और हर कोई उसको चाह रहा है। सो मेरा जो टॉपिक है, इट्स अंटिल द टाइम कम्स। और उसके बाद हमारी टेस्टिमनीज भी हैं, उनमें भी हम जाएंगे। बहुत अच्छी टेस्टिमनीज हैं पिछले महीने की, ग्रेट टेस्टिमनीज खुदा ने लोगों के जीवन में की। तो मेरा जो टॉपिक है वो है अंटिल द टाइम कम्स। समय आने से पहले आपकी ब्लेसिंग आपके पास नहीं आएगी, और उसका भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर एक प्रोसेस है। तो जैसे ये जेनजी आज कर रहे हैं, एक स्टोरी में आपको बाइबल में से शेयर करना चाहता हूं, द स्टोरी ऑफ जोसेफ। यूसुफ की स्टोरी, जोसेफ, अ कैरेक्टर इन द बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 37। शॉर्ट में आपको बता देता हूं जोसेफ कौन है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश, उर्दू में पैदाइश कहते हैं, 37। जोसेफ वाज द यंगेस्ट सन ऑफ इजराइल। इजराइल का यंगेस्ट सन है, जो बहुत ही इजराइल जिसको प्यार करता था। इजराइल वो इंसान है जिसको खुदा ने कहा कि तेरे को मैं यहाँ पे स्थापित करने जा रहा हूं, तेरे को एक मैं नेशन बनाने जा रहा हूं। और उसका बहुत ही बिलीव्ड सन है, ये लास्ट सन है। क्यों उससे प्यार करता था? क्योंकि उसकी बड़ी एज हो चुकी थी इजराइल की, और तब वो पैदा हुआ, तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। और वो भी अपने बाप से क्या करता था? बहुत प्यार करता था, मोहब्बत रखता था। अब इस बारे में स्टोरी, इस बंदे की स्टोरी है, मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं आज ये,
जैसे जेंजी आज अड़े रहे अपनी बात पे, वो कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, वैसे ही ये इंसान आप जब पढ़ते हैं चैप्टर 37 वर्स 2 से आप स्टार्ट करें जरा, या आप 8 से स्टार्ट कर दो। 2 तक नहीं 8। 8 हाँ जी, कोई पढ़ दो जल्दी से। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? अब ये यहाँ पे जोसेफ से बात हो रही है, और जोसेफ ने एक ड्रीम देखा था। इसने 2 ड्रीम देखे थे एक्चुअली। एक का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, जो दूसरा है उसका कम जिक्र करते हैं, है ना। तो एक हम वर्ष पढ़ते हैं, ज़बूर साम्स 105 वर्स 19, वो भी पढ़ना जरा। ज़बूर की किताब उसका 105 और उसकी 19 आयत, साम्स 105 वर्स 19। अब यहाँ पे डेविड एक बात कर रहा है, और हम इस स्टोरी पे, जोसेफ की स्टोरी पे आएंगे, पर एक डेविड की हम इस वचन को पढ़ते हैं जो इस स्टोरी के अंदर पूरा चल रहा है, और इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है, और इस स्टोरी के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकेंगे, और आने वाली हमारी लाइफ जो है उसके अंदर ये स्टोरी कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे आपके लिए मददगार है। हाँ जी, पढ़ो जरूर। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। अब उर्दू में अगर पढ़ दें तो ज़बूर 105 उसकी 19 आयत, हिंदी में कसौटी लिखा हुआ है ना। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पढ़ना जरा 105 19 आयत। इंग्लिश में मिल गया, इंग्लिश में पढ़ दो। Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, टेस्टेड हिम। किसको टेस्ट किया? डेविड। कह रहा है कि until the time has come, जब तक समय नहीं आ गया। बहुत सारे भी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे साथ। अभी मैं सुबह सुबह सुन रहा था कि मेरा संगीत साथी यहाँ पे चर्च में घुसते मेरे को कह रहा मेरा पता नहीं क्या हो रहा है। अभी एंट्री किया चर्च में, और चर्च में घुसते कह रहा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा समय कब आएगा, मेरे लिए कब क्या होगा। ये हमारे सबके सवाल हमेशा रहता है। आप मिलेनियर बन जाएंगे, बिलियनियर बन जाएंगे, पैसे के मामले में बोल रहा हूं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पर आपके मन में ये सवाल हमेशा रहेगा, क्योंकि हम हमेशा कह रहे थे नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट की हमारी चाहत खत्म नहीं होती है। डिजायर फॉर द मोर, डिजायर फॉर मोर। आपको जो मिल गया उसके बाद आपकी डिजायर नेक्स्ट हो जाती है। अब आपको ये मिल गया तो उसके बाद आपकी डिजायर उससे भी नेक्स्ट हो जाती है। लेवल्स बढ़ते जाते हैं, लेवल्स बढ़ते जाते हैं। पर इन लेवल्स के क्रॉस करना, इस क्रॉसिंग के बीच में एक प्रोसेस है, उसका नाम है टेस्टिंग। टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको ज्यादा दर्द होने लग जाती है वो यातनाएं बोल देता है। क्या बोल देता है? कि मेरे ऊपर तो भाई दुखों का पहाड़ टूट गया। जो सहता रहता है वो क्या कहता रहता है कि दिस इज माय टाइम ऑफ टेस्टिंग, ये मेरा परीक्षा का समय है। इस दौरान मैं, खुदावंद मुझे मजबूत कर रहा है, परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले आपको टेस्ट ऑफ सर्विस होती है। क्योंकि अब हमने जोसेफ की स्टोरी पे जाते हैं, हम कहते हैं कि जोसेफ को सीधा किंग बना दिया गया एक स्टेट के अंदर। एक बाइबल की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक इंसान जिसके ऊपर रेप चार्जेस थे, जिसके ऊपर बहुत, उस जमाने के अंदर, आज भी अगर उस कंट्रीज में जाओ, अगर आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हो तो आप जेल में, क्या आपकी सजाए मौत होती है, राइट, उनके लॉ के मुताबिक। पर एक आदमी जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे हुए, इल्जाम लगा हुआ, जेल में है कितने सालों से, उस इंसान को कहां बिठाया जा रहा है? उस इंसान को एक ऐसी पोजीशन पे बिठाया जा रहा है जहां से वो डिसीजन मेक कर सकता है। किसके लिए? इन सब के लिए।
पूरे एक स्टेट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। हाँ जी, चैप्टर 8 से पढ़ेंगे अब, और चैप्टर वर्स 8 से पढ़ेंगे, 37 वर्स 8। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा व सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। अब यहाँ पे क्या था कि जोसेफ सॉ अ ड्रीम, उसके बाद दो उसने सपने देखे, और दो सपने जो देखे उसने बताए अपने भाइयों को। सबसे छोटा था, अपने बाप को बताए, अपने पिता को भी बताए, अपनी पूरी फैमिली को बताए कि मेरे ये सपने हैं। जैसे कई बार मैं सपने अपने शेयर कर देता हूँ, तो कई बार वो सब मजाक करने लगे थे। मैं अपना सपना शेयर करता हूँ, आई वांट टू बी द गवर्नर ऑफ द कैलिफोर्निया वन डे। अभी क्या लगता है? सपना लगता है? क्या पॉसिबल है? अभी तो हम कह रहे हैं, पर अंदर से तो ये कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, यहाँ खड़े हो, हमारे साथ आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कैलिफोर्निया का गवर्नर बनने की। तो यहाँ पे दो जने हैं जो जब मैं आया था तब से उनको जानते हैं, एक चरणदीप एंड एक शरण, राइट। ये जब मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया में आया था, यूएस में आया था, ये दो जने तब से मुझे जानते हैं। तो तब भी मैंने ये बात मेरे शुरू से ऐसी रही थी एग्जैक्टली यही बातें थी मेरी। तो 12 साल बाद, दिस ईयर आफ्टर 13 ईयर्स हो गए, 14 ईयर्स हो गए, 14 साल, 14 ईयर्स के बाद मुझे वो मौका मिला जो मैंने इतने साल पहले कहा था, टू बी इन द व्हाइट हाउस। सो मई के अंदर व्हाइट हाउस में इनविटेशन था, वहां पे गए थे, पास्टर्स मीट थी, वहां पे गए, खुदा ने उस सपने को पूरा किया। प्रेज गॉड। इफ यू बिलीव इन गॉड, आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, आप खुदावंद में भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद आपके वो सफर के अंदर आपको फेथफुल रहना पड़ता है। समय 14 साल जोसेफ को लगे, कहां में? जेल में था 14 साल। 14 साल से उसके अंदर कोई इनकरेजमेंट वाली बात नहीं हो रही थी, कोई इसकी लाइफ में ऐसी अच्छी बातें नहीं हो रही थी। तो समय बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। तो पहला स्टेप जो है, पहला जो आप अगर टेस्ट आपके कॉन्टिन्यूस आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहे हैं? ट्रायल चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस दुख चल रहे हैं, तो समझ लें आपकी ब्लेसिंग जो है आपके करीब है, क्योंकि वो कम नहीं हो रही है। हम मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, जैसे हम आज गाना गा रहे थे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना हम मुड़ के देखेंगे, हटेंगे नहीं हम पीछे, क्योंकि जैसे आप पीछे हटोगे, पीछे इज वर्स, इट इज बेटर टू गो फॉरवर्ड। पीछे तो वो काम खराब ही है ना, हम जो छोड़ के आए हैं पीछे खराब ही छोड़ के आएंगे, तो पीछे अगर आप जाएंगे तो पीछे तो और खराब हो जाएगा। इट इज बेटर टू गो फॉरवर्ड। आगे जाना अच्छा है, आगे आपके लिए हो सकता है कि उससे कुछ बेटर ही होगा, उससे खराब नहीं होगा, है ना। तो यहां पे एक इंस्ट्रक्शन मिली जोसेफ को, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है आपकी ब्लेसिंग की ओर जाने का, वो है सर्विस का। क्योंकि जब आपको एक ड्रीम मिलता है, आपको बता दिया जाएगा कि आप ये करने वाले हैं, आपके फ्यूचर में ये है, तो ऑटोमेटिकली इंसान का नेचर ऐसा है, उसके अंदर ना थोड़ा सा प्राइड आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है? घमंड आने लग जाता है, प्राइड आने लग जाता है कि अब तो मैं क्या बनने वाला हूं? फेमस बनने वाला हूं, अब तो मेरे हाथ में पावर आने वाली है, अब तो मैं ऐसे होने वाला हूं या होने वाली हूं। एंड प्राइड स्ट्राइक्स। घमंड क्या करता है? धीरे से एंट्री मारता है। पर जोसेफ की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। इस स्टोरी में आगे आप पढ़ते हैं, तो उसके पिता ने उसको बोला कि तेरे भाई जो है ना, आगे आप वर्स 11-12 में पढ़ोगे, तो उसके पिता ने बोला कि हाँ तेरा ड्रीम अच्छा है, तेरे ड्रीम के अंदर तूने बताया कि सबको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, एवरीबडी विल बाउ डाउन, वेरी गुड। भाई खुश नहीं थे, पर बाप ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर बाप ने कहा अभी क्या करना है आपने? अभी जाना है कि तेरे भाई जो हैं कहां गए? भेड़ बकरी को चराने गए, जाओ और उनको देख के। तो उसमें जोसेफ का जवाब जो है वो नोट करने वाला है, जो हम बहुत सारे मिस कर जाते हैं।
जब खुदा ने, परमेश्वर ने, गॉड ने हमारे लिए प्लान किया होता है, उसने प्लान हमारे लिए बड़ा किया होता है, हम छोटे की ओर दौड़ते रहते हैं कि मुझे ये छोटी चीज, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, मुझे छोटी गाड़ी ही मिल जाए बस, मेरे को ये छोटी सी, मैं इतने में क्या हूं, सेटिस्फाइड हूं। एक सेटिस्फैक्शन वाला वर्ड जो है ये बड़ा थिन लाइन पे है, कहां पे आपने इसको सेटिस्फैक्शन कहना है और कहां पे आपने इसको अपनी लेजीनेस में डाल दिया, ये पता नहीं लगता। कई बार हम क्या कहते हैं, ये मेरी सेटिस्फैक्शन है, और होती क्या है, वो हमारी लेजीनेस होती है ना। तो जोसेफ को बोला कि अब उसने ड्रीम बताया, अगले दिन उसके भाई चले गए और उसका पिता उसको क्या कह रहा है, अब तू क्या कर, अपने भाइयों के पीछे जा और देख के आ। अब जोसेफ क्या अगर होता तो वो क्या कह सकता था, मैं आपको बात बता रहा हूं क्या करने की, मैं बता रहा हूं कि आई विल बी द किंग एंड मैं ऐसे होने वाला है, मेरी लाइफ में वो होने वाला है, और आप मुझे क्या बोल रहे हैं, जा अपने भाइयों के पीछे भेड़ बकरियां देख के आ। तो उसने ऐसा नहीं कहा, उसके अंदर हम्बलनेस आ गई, उसके अंदर काइंडनेस आ गई। उसने सबसे पहले क्या कहा, जो आज्ञा जैसे आप कहते हो मैं वैसे ही करना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स योर ब्लेसिंग, जब आप अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष की ओर चल रहे हैं, आप उस सफर के ऊपर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या कहना है, जैसे आप कह रहे हो परमेश्वर, जैसे आप खुदा कह रहे हो मैं वैसे करूंगा या करूंगी, मैं चलने को तैयार। अड़ना है, जैसे जेंजी अड़े ना, अड़ना है, पर आपने इस चीज पे अड़ना है कि जो खुदा जो सही है उसके ऊपर अड़ना है, इस पे नहीं अड़ना गलत पे। नहीं, जैसे आप कह रहे हो वैसे नहीं मैंने मान ली, मैंने अपनी मर्जी करनी है। जोसेफ ने सबसे पहले इस टेस्ट को पास किया। स्टेप्स टेस्ट है बहुत सारे इस सफर के अंदर, 40 साल लगे, थोड़ा मोटा छोटा मोटा टाइम नहीं लगा उसको, 40 साल, 40 years it took Joseph to reach that position of the governor or the king, उस जगह पे पहुंचने में। और हम कितने जल्दी बेतावे हो जाते हैं, कितने साल हो गए, 2 साल में, पता ही नहीं क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में हो क्या है, कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी। लाइफ है, गेम नहीं है, इट्स लाइफ, इट्स बीन डिजाइन लाइक दैट। इसको खुदा ने डिजाइन इसी तरीके से किया है। ये जिंदगी है, जिंदगी को ऊपर जाना है फिर नीचे जाना है, ऊपर जाना है फिर नीचे जाना है, तभी वो लाइफ लाइन चलती रहती है ना। तो देखा ना आपने, ऊपर नीचे जाती है ECG के अंदर, वो जो हॉस्पिटल में चल रहा था, ऊपर नीचे जाती है। अगर वो सीधी हो जाती है तो क्या हो गया, यू डन, खत्म। आपकी मुलाकात ऊपर होगी फिर। अगर यहाँ पे रहना तो ऊपर नीचे वाला जो सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ सीधी हो जाए तो क्या होगा, फिर वहीं पे मुलाकात होगी। जोसेफ ने कहा, पिताजी, फादर, व्हाटएवर यू से आई विल डू इट। उसने वैसा ही किया। अब उसे नहीं पता था कि उसका नेक्स्ट जो है ब्लेसिंग का स्टेप है वो उसके आगे खड़ा है। नेक्स्ट क्या था, ही विल बी इन द हिडनेस। उसके भाइयों ने क्या प्लान किया, सबने एक साथ मिलकर किया, कह रहे ये तो हमारे को क्या करेगा, किसी दिन बाप से गुलाम बना देगा। बाप तो इसको पहले प्यार करता है, पिता हमारा, तो हमें गुलाम बना देगा। इसको क्या करते हैं, मार देते हैं। अब इस स्टोरी में आगे पढ़ते हैं, 12 से आगे चैप्टर के अंदर, वर्स के अंदर, कहते हैं इसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो एक उनमें से भाई कहता नहीं यार, अपना ही भाई है। क्या कहता है, अपना भाई है, अपना खून है, क्या करते हैं, मारते नहीं है, इसको क्या करते हैं, खड्डे में, किसमें फेंक देते हैं, अकेलेपन में, जहां पे कोई भी नहीं है। अब आप सोचें, एक 16 साल का लड़का, 16 या 14 की एज थी उसकी, 14 to 16 years एज। उस लड़के को पता नहीं था उसके बड़े भाई उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, और उसको क्या करने वाले थे, मारने वाले थे। पर एक का दिल में आया कि नहीं, हमारा क्या खून है, क्या करते हैं, इसको खड्डे में डाल देते, ताकि क्या होगा कि कोई इसको ले जाएगा, कहीं इसको गुलाम बना लेंगे और हम बाप को क्या बना देंगे, स्टोरी बता देंगे कुछ। उन्होंने ऐसे ही किया।
उस बच्चे को क्या किया, उस खड्डे में डाल दिया अकेले में। Sometimes when you are in trial and you are traveling towards your blessing, जब आप अपने आशीष की ओर चल रहे हैं तो आपका अकेला होना लाजमी है, क्योंकि खुदा अब सेपरेट कर रहा है। हालेलुया। खुदा आपको सेपरेट कर रहा है, आपकी इंडोरेंस पावर को चेक कर रहा है, आपकी सहन शक्ति को चेक कर रहा है कि आप जब उस ब्लेसिंग को होल्ड करने पाएंगे कि नहीं। समझ रहे हैं मेरे साथ हैं? Yes. नहीं समझ रहे। एग्जांपल देता हूं मैं। जब एक ब्रिज बनाया जाता है तो उसकी क्या चेक की जाती है? पावर चेक की जाती है कि इतनी गाड़ियां निकलेंगी तो ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है ब्रिज की। उसको ऐसे पब्लिक के लिए नहीं खोल देते, उस मटेरियल की टेस्टिंग होती है, उस स्ट्रक्चर की टेस्टिंग होती है। वो जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी पहले स्टडी की जाती है कि ये मटेरियल यहां से इस वेट की गाड़ियां, इस वेट के ट्रक्स निकलने हैं, इतने अमाउंट में निकलने हैं, डेली बेसिस पे निकलने हैं, क्या इसको होल्ड कर पाएगा, इस वेदर के अंदर इसको होल्ड कर पाएगा, अगर इतनी तेज हवा चल रही है तब ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड इसी तरीके से खुदावंद काम कर रहे हैं, परमेश्वर काम करता है। वो कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं, आई एम गोना ब्लेस यू विद दिस। ये पोजीशन के साथ मैं ब्लेस करने जा रहा हूं, ये बिजनेस के साथ, ये जॉब के साथ, ये फैमिली के साथ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने जा रहा हूं। क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड क्या कर पाओगे? क्या आप इसको होल्ड कर पाओगे? उससे पहले क्या होती है? टेस्टिंग होती है, और वो टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि ब्लेसिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आशीष एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे ही किसी को नहीं हैंड ओवर कर सकते, उससे पहले टेस्टिंग होती है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड केयर वाले होते हैं, राइट? चाइल्ड केयर आपने यहाँ पे देखा ना, क्या बोलते हैं उसको? डे केयर, डे केयर बोलते हैं ना। तो डे केयर अगर कोई ओपन करना चाहता है, या कोई बोलता है कि मुझे डे केयर ओपन करना है, या मैं डे केयर घर पे खोल रहा हूँ, तो उनका क्या होता है? इंस्पेक्शन होती है। वो देखते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है पीछे, चाइल्ड अब्यूज का या और किसी तरीके का भी, एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपको वो परमिशन नहीं देंगे टू ओपन अ डे केयर, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का देखभाल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या करना है, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे एक ब्लेसिंग है, खुदा ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है आपको एक पोजीशन पे पहुंचाने से पहले। तो पहले उसने क्या किया? देखा कि ये सर्विस काइंड रहता है, जब एक हायर पोजीशन पे पहुंचेगा और इसके बहन भाई आएंगे और इसके माँ बाप आएंगे, तो क्या उनको बोलेगा कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं तुम्हारी हेल्प? वो खुदा ने पहले उसके अंदर चेक कर लिया। ऐसे खुदा आपको जब ब्लेसिंग देने जा रहा है तो पहले आपकी टेस्ट करेगा, आपको देखेगा। जो गुजर रहे हैं ट्रायल्स के अंदर से, मुश्किलों में से, कईयों की फैमिलियां उनको तंग कर रही हो सकती है, कईयों के उनके ऑफिस वाले तंग कर रहे हो सकते हैं, कईयों के उनके बिजनेस वाले तंग कर रहे हो सकते हैं, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे, कुछ भी हो रहा हो, यू बीइंग टेस्टेड, जस्ट बीइंग टेस्टेड फॉर द बिगर ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी सर्विस और हिडननेस इससे गुजरना पड़ेगा। ये दोनों आपके अंदर जरूरी है अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप कम्स डिस्करेजमेंट। जब आप बोलते हो, सभी बोलेंगे और सबने बोला होगा अपनी लाइफ में, बोलेंगे सभी इकट्ठे बोले, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बोलते ही बोला होगा कभी ना कभी लाइफ में, है ना? कुछ मैं इधर को जा रहा हूं, ये हो रहा है, मैं उधर को जा रहा हूं, वो हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बट दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर सब ठीक होगा तो क्या हो जाएगी? लाइन फ्लैट हो जाएगी। जब कुछ ठीक नहीं हो रहा, समझ लो सब कुछ ठीक होने वाला है। हालेलुया, बिकॉज़ गॉड इज डूइंग, वर्किंग ऑन हिज प्लान।
खुदावन जो है अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। जोसेफ की लाइफ के अंदर खड्डे में तो उसको पहले फेंक दिया था उन्होंने, खड्डे में फेंक दिया, वहां से क्या किया, फिर उन्होंने उसको बेच दिया। इमेजिन 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का एक बच्चा जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था। आप उसकी मेंटल स्टेट को देखेंगे, इमोशनली आप अगर देखेंगे, आज के जमाने में आप बच्चों को थोड़ा सा डांट दें तो क्या हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे ऊपर तो पहाड़ ही टूट गया भाई, आपने डांट दिया उनको, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल दिया। और मैं सोचता हूं कि एक 14 साल का लड़का, 16 साल का लड़का जो है, पहले उसके भाइयों ने उसको खड्डे में फेंक दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, इस कपड़े फाड़ के उसको डिसरिस्पेक्ट करके, सबसे पहले उसको डिसरिस्पेक्ट किया, फिर उसको डिसओन किया, और फिर उसको क्या किया, एक खड्डे में डाल दिया। जब उसको खड्डे में डाल दिया है, अब उसको क्या कर रहे हैं, तैयारी उनकी क्या है, इसको बेच दे कि यहां से क्या चल जाएगा, दूर चल जाएगा। और मैं सोचता हूं उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, जो हमने बहुत सारों ने आज अपने आप अपनी रील रिमाइंड कर सकते हैं आप अपनी लाइफ की। आपकी लाइफ में जो जोसेफ की लाइफ में हुआ, क्या हुआ, पहले बिट्रियल, रिजेक्शन, है ना, बिट्रियल, रिजेक्शन, दिल टूटा, उसका दिल टूटा होगा कि मेरे भाई, जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यार किया जा रहा है, जिस बच्चे को, उसी को सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, हेट किया जा रहा है। उसका दिल टूट गया होगा, 16 साल के बच्चे का दिल टूट गया होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता ना कि मेरे भाई ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। हमें तो कोई पलट के जवाब दे देता है तो हम क्या कहते हैं, मेरा तो दिल ही टूट गया। पर उस बच्चे के साथ मैं सोच रहा हूं कि उसका मन कैसा होगा, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, ही इज होल्डिंग टू द फेथ कि परमेश्वर ने जो मुझे सपने दिखाए हैं, ड्रीम्स दिखाए हैं, मैं उनको क्या करके रख रहा हूं, वो मेरे मन में है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। वहां से वो जा रहा है, उसको लेके जा रहे हैं कहां, बेचने के लिए, और बेच के उन्होंने कहां पहुंचा दिया उसको, पोतीफर के घर पे। वहां पे क्या बन गया, एक स्लेव बन गया। क्या बन गया, सबसे ज्यादा आज हम ये टर्म यूज की जाती है जो अभी मौजूद भी नहीं है। बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं, वी आर नॉट योर स्लेव, बोलते हैं। आप उनसे ज्यादा कुछ काम करवा दोगे, आप बोलोगे नहीं आपको ये करना ही करना है, तो क्या आगे से जवाब मिलता है, वी आर नॉट योर स्लेव। पर ये स्लेव बन गया, ये बच्चा जो है वो स्लेव बन गया। पर इसकी लाइफ के अंदर डिस्करेजमेंट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर इसका फेथ जो है वो खत्म, उसका फेथ हिल नहीं रहा है, उसका विश्वास हिल नहीं रहा है कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे इस सिचुएशन से क्या करेगा, निकालेगा, और जो उसने मेरे लिए ड्रीम देखा है, जो मुझे उसने ड्रीम दिया है, जो उसने मेरे लिए प्लान कर रखा है, वो उसको एक दिन पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी के दौरान उसके पास टेम्पटेशन भी पहुंच रही है। 4th पॉइंट, तीसरा था डिस्करेजमेंट। आपकी लाइफ में आएगी आएगी जब आप बोलोगे कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं कोई दे रहा है, हमारे खिलाफ लोग चल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके कोलीग्स कर रहे हैं, सब कुछ होगा आपकी लाइफ के अंदर। एवरी डिस्करेजमेंट यू कैन काउंट, यू विल हैव इन योर लाइफ। उसके बाद 4th पे आएगी टेम्पटेशन। आगे आप चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसके पास क्या पहुंच गई, टेम्पटेशन। और टेम्पटेशन भी देखें आप, उसी के पास पहुंची पूरे। क्यों पहुंची, क्योंकि वचन बताता है कि जोसेफ जो था, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग यंग बॉय, बहुत ही हैंडसम लड़का, और उसके ऊपर टेम्पटेशन आ रही है। उसने, अगर दुनिया ने उसको रिजेक्ट किया तो उसने टेम्पटेशन को क्या किया, रिजेक्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने भी यही करना है। जब आपके पास टेम्पटेशन पहुंच रही है, जब आपके पास परीक्षा पहुंच रही है, तो आपने क्या कहना है, आई रिजेक्ट यू,
आज इस समय में हम जहां जी रहे हैं, हम लाइफ देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्पटेशन वेरी इजी। अभी वहाँ की वीडियोस बहुत आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे सही भी हो रहा था और वहाँ पे गलत भी बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि टेम्पटेशन इज वेरी इजी। वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, कहीं पे भी, जहां पे भी आप हो, दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, आपको टेम्पटेशन मिल जाएगी। कई बार टेम्पटेशन कैसे होती है, आप आपस में रिश्तेदार, या मान लो आप सिस्टर्स बैठे हैं, और टेम्पटेशन कैसे पहुंचती है, चुगली के टाइम कर ही लेते हैं थोड़ी सी, क्या होता है, थोड़ी सी कुछ नहीं होगा, बुराई करने लगते हैं तो शुरू होते हैं तो बड़ी चलती रहती है, फिर चाय बन जाती है, चाय के बाद फिर आगे खाना भी बन जाता है, उस बुराई को करते करते फिर खाना भी खा लो, फिर शाम भी हो जाती है, फिर दोबारा चाय पी लो, खत्म ही नहीं होती है। ये कैसी है? टेम्पटेशन है, क्योंकि क्या आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये बातों में सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों को डिस्कस करते हैं, क्या मिलता है? आपको पता है चुगली में मजा क्यों आता है? पता है किसी को? किसी को पता चुगली में मजा क्यों आता है? किसी को नहीं पता? कभी नहीं की किसी ने? चलो बहुत अच्छी बात है। क्यों मजा आता है चुगली करने में? कुछ तो बता दो थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूं। चुगली में मजा इसलिए आता है क्योंकि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसको नीचा दिखा रहे हो अपने से, और इंसान की ये फितरत है, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पे भी चल जाओ, गोरा काला, किसी भी रंग का हो, किसी भी रेस का हो, हर इंसान को दूसरे को अपने आप से नीचा, अपने आप को ऊपर रखना है। इसलिए चुगली में मजा आता है क्योंकि वो दूसरा इंसान आपके सामने जवाब देने वाला है नहीं, है ना? वो तो आप उससे पीछे बात कर रहे हो उसके, तो आप उसके बारे में जितनी मर्जी बातें करी जाओ, जितना मर्जी उसको नीचा दिखाई जाओ, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आती रहती है। ओह वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे थी, अंदर क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन आ रही है। अब तो मैंने बता ही दिया, अब तो मैंने सामने नहीं कर पा रहे ना, तो पीछे से बड़ा मजा आता है, स्वाद आता है। बड़ी बड़ी टेम्पटेशन है। पोतीफर के पास कौन सी पहुंची? A woman tried to tempt him. Oh sorry, यूसुफ के पास, पोतीफर की वाइफ उसके पास पहुंची, उसको क्या कर रही है? टेम्प्ट कर रही है कि अगर ये ऐसा करेगा, उसको टेम्पटेशन के साथ साथ ऑफर कर रही है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। और उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, कह रहा सब ऑफर, सब कुछ ये मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि मेरे परमेश्वर के आगे मैं क्या रहूं? पाक रहूं, होली रहूं, मैं उसके खिलाफ गुनाह ना कर दूं। और मैं सोचता हूं कि इतने सालों से वो मुसीबत में चल रहा है, इतने सालों से वो टेस्ट दे रहा है, वो टेस्ट को देते जा रहा है, और फिर भी उसका फेथ जो है हिल नहीं रहा। इसका मतलब हमारे पास एग्जाम्पल था। हम सब बोल रहे हैं कि जेंजी ने ऐसा कर दिया, हमारे पास बाइबल में एग्जाम्पल था कि यू कैन स्टैंड फॉर योर फेथ, योर राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता के लिए आप खड़े रह सकते हैं। हालेलुया, आप खड़े रह सकते हैं। अगर आप खड़े रहेंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। फिर एक वो दिन आया जिस दिन उसकी ब्लेसिंग का टाइम आ गया। हालेलुया। अब इसके अंदर और भी स्टेप्स हैं, वो हम अगले हफ्ते देखेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अभी के लिए कि उसका वो समय आ गया जिस दिन क्या होना था, उसकी ब्लेसिंग उसको मिलनी थी। उस दिन फिर क्या हुआ? खुदा ने फिर वही फर्स्ट डे पे ले गया। क्या हुआ? सपने की बात आ गई। किसकी बात आ गई? सपने की। हो सकता है वो जेल के अंदर भूल गया हो कि मुझे ये खुदा ने सपना दिखाया था, और खुदा ने कहा मैं नहीं भूला। गॉड डजंट फॉरगेट्स। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। जो उसने सपना आपको उस दिन दिखाया था जब आप छोटे थे, जब आपने मसीह को अपनाया था या आपने बपतिस्मा लिया था, जो सपना उसने आपको उस दिन दिखाया था
वो सपने उसको सब याद है खुदा को, और वो अपने समय के मुताबिक राइट टाइम पे करेगा। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। इसके अंदर एक जो मेन पॉइंट है वो है क्रशिंग का, जिसके अंदर हम सब क्रश हो जाते हैं आफ्टर सो मेनी टेस्ट एंड ट्रायल्स। तो क्रशिंग से क्या होता है? ऑयल कैसे बनता है? सबको पता है ऑयल कैसे बनता है? नारियल का ऑयल देखा किसी ने बनते हुए? बादाम का, नारियल का, किसी का भी वीडियो देखिए कभी? वो क्या करते हैं, उसको क्रश करके फिर क्या करते हैं, अच्छी तरीके से तेल निकालने के लिए मसल। तेल तो वहीं पे था, तेल तो ऑलरेडी था ना वहां पे। वो क्रश करने से तेल तो नहीं बना है, पर क्रश करने से क्या हुआ? इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग। जब आपकी क्रशिंग स्टार्ट होती है, आपकी एनॉइंटिंग क्या होती है? बाहर निकलने लगती है। अब जब एनॉइंटिंग बाहर निकलती है, हालेलुया, प्रेज गॉड, अब एनॉइंटिंग बाहर निकलेगी तो जो सब अंदर है वो बाहर आएगा। अब उसमें क्या होगा? उसमें हो सकता है आपकी कड़वाहट भी बाहर आ जाए। जब हम परेशानी में, टेस्ट एंड ट्रायल से निकल रहे हैं, तो कई लोग क्या हो जाते हैं? कड़वे हो जाते हैं दूसरों के साथ। कई लोग क्या हो जाते हैं? मीन हो जाते हैं दूसरों के साथ। कई लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हम्बल भी हो सकते हैं। तो जो जो आपके अंदर है वो सब बाहर आएगा, है ना? जितना तेल है वो सब निकलेगा क्रशिंग के अंदर। सो इट इज अ रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट है आपकी ब्लेसिंग के लिए। जब आप ब्लेसिंग चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, वो ब्लेसिंग हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकती है, किसी के लिए बहुत अच्छी एक लाइफ हो सकती है, किसी के लिए एक हीलिंग हो सकती है बीमारी से, किसी के लिए टू बी प्रीचर हो सकती है, किसी के लिए इवेंजलिस्ट हो सकती है, किसी के लिए टू बी सर्विंग द लॉर्ड, टू सर्विंग द पीपल। हर किसी के लिए अलग है, कुछ ना कुछ सबके लिए अलग है। किसी का सेवा करने का, बहुत कई होते हैं जिनका मन करता है कि हम लोगों की सेवा करें, है ना? बहुत सारे होते हैं ना जो बहुत दूसरों की बड़ी आवभगत करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम कहेंगे टू सेवा टहल, मतलब है ना हॉस्पिटैलिटी करने वाले। तो हर किसी के लिए कुछ अलग है, पर वो जब क्रश होगी तो वो तभी क्या होगी? आपकी अनॉइंटिंग बाहर आएगी, और उस अनॉइंटिंग में अच्छा भी निकलेगा और बुरा भी निकलेगा। तो डरे मत। मैं आज आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप ट्रायल्स एंड टेस्ट से चल रहे हैं तो डरे मत। आपके ऊपर परीक्षा, आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तकलीफें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, मुसीबत चल रही है आपके ऊपर, पर्सनल भी चल रही है, बीमारी चल रही है, कुछ भी चल रही है, डरे मत। टुडे इज द डे। आप इसको जब पास करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग वहीं पे खड़ी है आपके आगे। हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग वहीं पे आपके सामने खड़ी है। आपकी ब्लेसिंग जो है वो खुदावंद आपको देने जा रहा है जब आप इन लेवल्स को क्रॉस कर जाएंगे। जो आपने बच्चों की गेम्स देखी, वीडियो गेम्स होती है, उसके अंदर लेवल्स होते हैं ना। आपने एक लेवल क्रॉस किया, आप दूसरे पे पहुंच गए, दूसरा लेवल क्रॉस किया, तीसरे पे पहुंच गए। एज यू क्रॉस द लेवल्स, आपकी पावर्स बढ़ती जाती हैं, है ना? आपकी स्किल्स बढ़ते जाते हैं। सेम वैसे वो लाइफ के ऊपर ही डिजाइन की गई है कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को क्रॉस करते जाते हो, आप लेवल्स को क्रॉस करते जाते हो, आपके पास स्किल्स आते जाते हैं, आपके पास टूल्स आते जाते हैं, इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, हर चीज आपका नेक्स्ट लेवल होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको यही बोल रहा है, खुदावंद यही कह रहा है कि इनसे सीखो। जैसे वो बच्चे वहां बैठे रहे, आपको भी अपने फेथ के अंदर अड़ना है, बैठना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावंद मेरे लिए आज ही करेगा। आज नहीं करेगा तो जो उसका समय है वो तब वो करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में टेस्टिमनीज हैं। हम टेस्टिमनीज को, जैसे हम जानते हैं कि लास्ट संडे जो होता है हमारा टेस्टिमनी संडे होता है, तो हमारे बीच में 2 टेस्टिमनीज हैं। सिस्टर एक रोमा है और सिस्टर संजीता है। दोनों जरा आगे आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, प्लीज प्लीज आ जाओ। तो सिस्टर रोमा, हमने
पिछले सुनी थी हमने टेस्टिमनी 2-3 महीने पहले कि शी वाज ट्राइंग टू गेट अ जॉब। पहले तो उनका लाइसेंस का RN का लाइसेंस का बड़ा लंबा सफर हो गया है ना, तो अभी जॉब नहीं मिल रही थी। तो अभी रिसेंटली उनको आ गया यहाँ पे तो इनको दोनों जनों को पहले सिस्टर रोमा इनको RN की जॉब मिली है इन मोडेस्टो, गॉड ब्लेस हर। और बड़ी इन्होंने दुआ और जो फास्टिंग टीम है उन्होंने भी प्रार्थना की फॉर हर एंड शी गॉट द जॉब, कंग्रेचुलेशंस। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी वो चाहती थी शी आस्क्ड कि मुझे संडे को जो है क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, ऑफ चाहिए। तो खुदा ने वैसे ही इंतजाम किया कि संडे का जो है उनको ऑफ परमिशन ने दिया है। दैट इज हाउ गॉड वर्क्स। जब आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर देता है। प्रेज गॉड। और उसके बाद हमारे बीच में सिस्टर सुचित्रा है, संचिता है। वो पिछले 1 महीने से ट्राई कर रही थी जहाँ पे जॉब लेने की, राइट। और उस कंपनी ने उनको जवाब नहीं दे रहे थे। तो लास्ट टू लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक शी आस्क्ड फॉर प्रेयर। और हमने खुदावंद के पास्टर जी ने उन्होंने प्रार्थना की और फास्टिंग टीम में प्रार्थना की कि आपकी जॉब पक्की, आप फिक्र मत करें, आपको जो है जॉब मिलेगी। और उसी कंपनी के अंदर जॉब मिली जिसमें शी वांटेड। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हाँ जी, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद हमारे बीच में सिस्टर तेजिंदर है जिनकी टेस्टिमनी है कि आज जल्दी से आ जाओ। इनकी टेस्टिमनी ये है कि बड़े 1 महीने से 2 महीने से गाड़ी लास्ट ईयर से ये अपनी गाड़ी जो है बदलना चाह रहे थे पर गाड़ी को चलाई जा रहे थे। मैं कुछ नहीं सोचा सी अपनी गड्डी चेंज कर ली। मेरी निसान अल्टिमा बहुत वधिया चल रही सी। ऑल ऑफ सडन मैं काम ते जिथे स्कूल सी क्लास 'ਚ बैठे ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਵਰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਦਾ 2010 CX-9 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮਕੈਨਿਕ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਘਰੇ ਆ ਕਿ ਘਰ एवरीथिंग फिक्स ਆ। और आज मैं खुद ड्राइव करके पास्टर जी के घर गई। जल्दी मैं वही कह आज जब वर्शिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ बट मैं वो राइट टाइम पे परमेश्वर की राइट टाइम पे शेयर करूंगी। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत खुश है सब, उस खुदा का धन्यवाद हो। अब ब्लेसिंग के बारे, क्रैशिंग के बारे, टेस्टिंग के बारे मेरी भी टेस्टमनी है। और जैसे अब्राहम की टेस्टमनी थी, खुदा के वचन से हम सीखेंगे। मेरे साथ रहिए, बाइबल निकालिए, जेनेसिस चैप्टर 12 उसकी 1 वर्स। उसके साथ मेरी टेस्टमनी भी सेम टैली करती है कि 15 साल पहले जैसे अब्राहम को खुदा ने कहा अपना घर छोड़, अपने बाल बच्चा छोड़ दे, जॉब छोड़ दे। मैं एक बहुत अच्छी जॉब पे था, फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल, मैं सीनियर फिजियोथेरापिस्ट था, वहाँ जॉब करता था। और मेरे अंडर स्टाफ 10-12 होती थी, मेरे साथ जूनियर फिजियोथेरापिस्ट होते थे, प्लस डायरेक्टर ने मुझे एक सहायक दिया होता जो मेरे सारे काम करता था। तो जैसे अब्राहम को खुदा ने कहा कि तेरे को सैक्रिफाई करना है, अपना घर, जॉब और परिवार को छोड़ना है। सेम टेस्टमनी
आज मैं 15 साल पहले जो अब्राहम को खुदा ने कही थी, मैं भी ऐसे ही, मेरी टेस्टमनी है कि मैं सारा कुछ इंडिया में अपनी जॉब, अपने बच्चे और घर बार छोड़ के अमेरिका में आया था। और ऐसी जून के महीनों में मैंने मतलब जो खेतों में काम करते मैंने कभी किया नहीं था, मैंने आके खेतों में काम किया है। और आज जो ब्लेसिंग है खुदा की, जो मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, एक खुदा की ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग कितने साल के बाद मिली है? 15 साल लगे मुझे इस पुलपिट में खड़ा होने के लिए, इस पवित्र जगह पे खड़े होने के लिए 15 साल लगे मुझे। पढ़िए जेनेसिस 12 वर्ष 1। यहोवा ने उत्पत्ति आदि तुम पढ़ो पढ़ो तुम 12 बाब। हाँ जी। और इब्राहिम बीवी सारा के कोई औलाद ना थी। नहीं ना नहीं हुई। 12 12 बार तो 12 है। उथे खुदा नहीं एक है, अच्छा। 12 नहीं एक। और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना नहीं 12 पढ़िए। नहीं, वो कहता कि खुदा ने अब्राहम को कहा अपना घर बार, अपना देश छोड़ के जहां मैं तुझे कहूं वहीं चला जा। पढ़ना है। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी अपने देश, अपनी जगह, अपने परिवार, अपने बिजनेस को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में तू चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। इसी तरीके से मिसेस को, मेरी वाइफ को सपने में दर्शन दे के आखा कि जहां मैं तुझे कहूंगा ना वहीं जाके तूने रुकना है। और हम फ्रिस्टो में आए थे जहां गर्मी जैसे पंजाब में होती है, बड़े कहर की गर्मी होती है वहां। आज भी जब टेम्परेचर हाई जाता है 103 104 जाता है। तो जो खुदा ने अब्राहम को कहा, मुझे मेरी वाइफ को यही बात कही कि जहां मैं तुझे कहूंगा वहीं जा, वहीं रुकना। कष्ट के दिन बहुत जो कह रहे थे, जैसे यूसुफ ने कष्ट के दिन देखे हैं, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़े कष्ट के दिन देखे। हाँ जी। उसके बाद 17 पढ़ना इसी का। एक 17 की एक। हाँ जी। तभी यहोवा ने फिरौन और उसके नहीं घराने नहीं नहीं 17 बाब जेनेसिस 17 17 वो एक है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में सबसे चल पहले फिर और जब सिर 12 झुका साल जा। के देखता है 70 में कहता है खुदा कि हाँ चल मेरी उपस्थिति में चल। फिर जहां तक मैं तुझे कहता हूं, मेरी नजरों के अंदर मेरी उपस्थिति में चलना फिरना, और साथ का खुदा का कलाम करता क्या होता जा, सिद्ध होता जा। उसको गवर्नरी तब मिली है जब क्या करा है, यूसुफ ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है, पापलेस पवित्र करके सिद्ध दिखाया। उसके बाद उसको गवर्नर बनाया गया। उसका सपना 40 साल के बाद पूरा हुआ है। कभी कभी हम कहते हैं आज ही आए, हमारे सपने पूरे हो जाना चाहिए। फिर उसकी लाइफ के अंदर जैसे अभी दिखा रहे थे ना, क्रश किया गया खुदा ने। जैसे क्या बोलते हैं, उसके गन्ने के रस को निकालते हैं तो कैसे क्रश करता है बार बार गन्ने पीस करने वाला, एक भी उसके अंदर थोड़ी सी भी रस नहीं रह देता, बार बार उसके अंदर क्या करता है, देखा होगा आपने, डालता है, फिर रस निकलता है, पूरा रस निकल के लास्ट में फोकट बच जाता है ना, तब उसको फेंकता है। 22 पढ़ना इसकी, जेनेसिस 22 बार उसकी एक है। यहां खुदा ने उसको फिर से परखा है। बरकत लेने के लिए सारी टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तभी बरकतें मिलेंगी। इंग्लिश में पढ़ना 22 की बात। 22 It की came to बात। pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, he said, Here I am. हाँ जी, पढ़ो आगे। Then he said, Take now your son, your कितने only साल son. में अब्राहम को औलाद मिली थी?
100 साल में 99 वर्ष में क्या किया, खुदा ने उसको बेटा दिया था। तो जो क्रश करने वाली बात आ रही थी ना, खुदा ने वहां भी उसको परखा है। जब परख में वो सही निकला, फिर अब्राहम को आशीष मिली। तब उसने कहा कि तुम सारी जितनी दुनिया के अंदर है, तो सबका क्या है, धर्मी काउंट किया गया उसको। उसकी धार्मिकता क्या, कर्म के साथ विश्वास किया, साथ में कर्म किया अब्राहम ने, तब भी खुदा ने उसको क्या किया, सारी जनरेशन का पिता काउंट कराया। आगे पढ़िए। Your son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering. ऐसे कहता है, खुदा कहता है इसको कुर्बान करना। मैं जहां तक को कह रहा हूं, मोरिया पहाड़ पे जाके जब अब्राहम ने इसाक को क्या करा, कुर्बानी के लिए लकड़ियों के ऊपर चढ़ दिया, फिर खुदा ने ऊपर से आवाज आ गई, अरे अब्राहम, मैंने अब तुझे जांच लिया है, परख लिया है। जो तेरे से सबसे प्यारी चीज थी, वो भी तूने मुझसे क्या करके रखी है, छिपाई नहीं है। तैयार हो गया कुर्बान करने के लिए। फिर से आगे आवाज नहीं, इसके लिए कहते खुदा प्रोवाइडर, खुदा है, खुदा प्रोवाइड करता है। वहीं से बात आई थी कि खुदा प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करता है। उसने मेमना कहा, पीछे खड़ा है, करे पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था खुदा ने। फिर अब्राहम का कितना बड़ा विश्वास था, अपने नौकरों को कह रहा है, यही ठहरो, मैं और बेटा दोनों हमारे वापस, दोनों आपके पास वापस आएंगे। आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं कि 15 साल पहले मैं भी अब्राहम की तरह घर बार सब कुछ छोड़ के इस पृथ्वी यूएसए पे आया था। आज इतनी ब्लेसिंग है खुदा ने दी है, टेस्ट किया खुदा ने कि क्या ये करते हैं, ऐसे नहीं करते। बड़ी तकलीफों से निकल कर ये ब्लेसिंग जो मिलती है ना, तकलीफें सहनी पड़ती है। जैसे यूसुफ की आपने सुनी स्टोरी, यूसुफ की तरह मेरे और आपको जेकर टेस्ट किया जाए, तो जब टेस्ट में पास होंगे तो प्रमोशन फ्री होती है। उसने टेस्ट पास किया और फर्स्ट एक एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर, जिसको कहां से क्रिमिनल उसके अंदर लगा हुआ था, उसके अंदर उसको कहां से निकाल के, जेल से निकाल के डायरेक्ट बादशाह गवर्नर बनाया गया। यह हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी जेल से निकाल के किसी बंदे को गवर्नर बनाया गया। वो यूसुफ है जिसने 40 साल तक इंतजार किया है इस गवर्नरी पोस्ट को पाने के लिए, उस स्टेट का गवर्नर बनने के लिए। हालेलुया, आप भी हमारे गवर्नर हैं। हालेलुया, रब का बहुत आशीष है। विश्वास करना है। मैं फिर से आपको एक एनकरेज करूंगा कि जेकर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फेथ में बने रहो। और अब्राहम और साथ में यूसुफ की तरह जेकर टेस्ट आ भी रहे हैं ना, तो उन टेस्टों को पास करो। अब जैसे अब्राहम को खुदा ने इतनी बड़ी दे दिया कि सारी जनरेशन का अब्राहम धर्मियों का पिता है, इसी तरीके से यूसुफ को जेकर गवर्नर बनाया, ब्लेसिंग दी है। और मेरे और आपकी ब्लेसिंग भी इसी में होगी, जेकर हम फेथ में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। तो मैं गारंटी से इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं, कहता हूं मैं कि जेकर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जैसे अब्राहम को खुदा ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, खुदा के साथ साथ चलेंगे, खुदा की नजरों में रहेंगे, जितने का दायरा कहता है उतने की चल, तो फिर ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, आशीष जरूर मिलेगी। हाँ जी, प्रार्थना करें। अब्राहम जाकर उसको के खुदा, मैं एक बार फिर तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद। बहुत सारी खुदावंद प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं सारी की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु तेरे हाथ में सौंपता, यीशु तेरे हाथ में देता हूं। तेरे वचन में लिखा है, सारी प्रार्थना, सारी अरदास मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। तेरा दास होने के नाते जितनी भी फैमिलियां जहां खुदावंद आज तेरे घर में मौजूद है, खुदावंद इस वक्त
मैं सारी की सारी लोगों की सारी जरूरतें जो भी खुदाबंद आज तेरे घर में ये आशा लेके आए हैं, सबकी आशा को खुदाबंद तो पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरी सारी मनोकामना को पूरी करूं। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह। बीते हफ्ते बीते दिनों में खुदाबंद तूने संभाल के रखा, खास करके खुदाबंद अभी आपने टेस्टमनी उस सिस्टर की सुनी थी खुदाबंद, वो फिर से उसकी रिक्वेस्ट आई है कि मुझे और अच्छी जॉब, उससे भी बढ़िया जॉब मिलनी चाहिए। उसने खुदाबंद जो कुछ मांगा है मैं तेरे सामने रख दिया है। वो इंटरव्यू दे के आई है खुदाबंद, जहां के भी इंटरव्यू दे के आई है, उससे भी बढ़िया जगह खुदाबंद उसको जॉब मिलने पाए, उसकी पसंद की उसको जॉब मिलने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदाबंद। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी, शरण की मम्मी जो 2 संडे से खुदाबंद चर्च नहीं आ रही, उसके पेन है, बैक पेन है खुदाबंद, सारी हड्डियों को खुदाबंद, एक एक हड्डी को तूने रचा है खुदाबंद। जब तो सबकी हड्डियों को जोड़ के खुदाबंद एक उनको तू खड़ा कर सकता है खुदाबंद। ये भी जहां भी खुदाबंद दर्द है, जिन बैकबोन में दर्द है, जिस हड्डी में दर्द है, जिन नसों में दर्द है, यीशु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। छू तू खुदाबंद उसको, छोले सीवत खुदाबंद कंप्लीट शिगाई दे दे खुदाबंद, ताकि अगले संडे वो भी खुदाबंद तेरे घर में आ सके और अपने जीवन की टेस्टमनी दे। और बेटी जसिका के लिए मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, उसकी भी सब चीजें अभी नॉर्मल चल रही है, आने वाले दिनों में खुदाबंद और उसके लिए मेरी प्रार्थना है कि उसको कंप्लीट खुदाबंद तू शिगाई दे के क्रिटिकल कंडीशन से तूने उसको निकाल दिया है यीशु। और खुदाबंद नॉर्मल हर चीज, सारे सिस्टम उसके नॉर्मल कर दे। बेटी मुस्कान के लिए मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, उसके भी कानों को तू खोल दे यीशु, तू खोल सकता है खुदाबंद, वो बोलने पाए खुदाबंद, उसके लाइफ से खुदाबंद इस परिवार के जीवन में भी खुदाबंद तेरी टेस्टमनी होने पाए, जैसे यूसुफ की लाइफ में टेस्टमनी थी कि बड़ी मुश्किलों से खुदाबंद वो गवर्नर बना था खुदाबंद। और भी जितनी अपनी मनोकामना, जितनी अपनी दरखास्तें खुदाबंद तेरे घर में लेके आए, मेरे से बेहतर तू हर इंसान की जरूरत को जानता है। तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। जो हमारे चर्च के खुदाबंद बच्चे हैं और टीचर हैं खुदाबंद, आने वाले दिनों में खुदाबंद इन बच्चों को, उनकी टीचर को खुदाबंद मैं तेरे अनुग्रह तेरे फजल वाले हाथ में दूंगा। ये बच्चे खुदाबंद आने वाले दिनों में बहुत खुदाबंद पवित्र आत्मा की गाइड के अंदर चले खुदाबंद, जैसे शरीर बढ़ते हैं आत्मा भी बढ़ते जाए। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों को कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश से ना ला, सब बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सा देश आमीन आमीन। पिता का प्यार यीशु का अनुग्रह तुम्हारे इस लगता और तो लेके हमेशा तक वानी घर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके साथ यीशु जब तक तो बादलों पे ना आए, सबके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, सलाम सबको, जय मसीह, हालेलुया, आमीन।